हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी तो मैं बैठी हूँ धूप में बाहर अपने, क्योंकि ठंड लग रही है। मैं अभी बाल धो के आ रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ, तो बाल मेरे सूख जाएंगे और गीले हैं अभी, तो इसलिए मैं बाहर बैठ गई। मैंने कहा सूख जाए जल्दी से, तो फिर अंदर चलती हूँ। और आज है फ्राइडे, और आज मेरे पड़ोस में हैं वो जो है लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कर रही हैं, उन्हें भी बुलाया हुआ है। और तो फिर वहाँ भी जाना है। इस समय बज रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं। बाल तो मैंने इसलिए धो लिया कि वो लोग 1 को भी एकादशी मनाए हैं, 2 को भी एकादशी मनाए हैं, तो मैंने 2 दिन फिर बाल धुलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने आधी बाल धो लिया। और वहाँ उनके यहाँ उद्यापन में भी जाना है। और आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग, तो मैं अब चलती हूँ किचन में। बाल थोड़ा सूख जाए मेरा, तो फिर किचन में चलूँगी और जो है बनाऊँगी सरसों का साग। बहरहाल मैंने सरसों, पालक और मेथी मंगाया है। बथुआ मुझे नहीं मिला, तो इसलिए बथुआ नहीं डाल रही हूँ, केवल सरसों, पालक और मेथी डालूंगी और बनाऊंगी सरसों का साग। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी। तो अभी मैं चल रही हूँ साग बनाने। ये देखिए मेरे यहाँ चारों तरफ हरा भरा पौधे और जो है। चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मैं तोड़ती हूँ संतरे, और यहाँ धूप में बैठे बैठे एक संतरा तो खाती हूँ। तो चलिए देखिए। और तो वैसे मैंने सारे तोड़ लिए हैं, केवल जो है इसमें अब 3 बचे हैं। तो देखिए एक ये है और जो है 2 ये हैं। तो इनमें से एक मैं तोड़ती हूँ। ये देखिए ये वाला पक गया, इसे तोड़ती हूँ। देखिए ये, और चल के यहाँ धूप में बैठ के संतरे को खाते हैं। ये मैं ले आई तोड़ के संतरा, और मैं इसे खाती हूँ। फिर चलती हूँ अंदर, सरसों का साग बनाती हूँ। चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं किचन में। मैं बाहर से अंदर आ गई और बहुत धूप है, तो धूप में तो बैठे ही नहीं गया। बाल थोड़ा बहुत सूख गया, तो अब जो है बाल में लगाते हैं पिन, और चलती हूँ अब मैं किचन में। दिखाती हूँ आप लोगों को मैं साग कैसे बनाऊंगी। आप लोग भी देखिएगा। बहरहाल सभी बनाते हैं, सब जानते हैं, लेकिन तब भी मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए मैं चलती हूँ जो है किचन में अब, और बनाती हूँ साग। A few moments later. आ गई मैं किचन में, और अब मैं चल रही हूँ बनाने सरसों का साग। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये है मेथी। देखिए मैंने अच्छे से इसको धो लिया है खूब, और धो के जो है मैंने इसको छलनी में रख दिया है, जिससे इसका पानी सारा गिर गया है। और ये है सरसों, इसे भी मैंने खूब अच्छे से धो लिया है। और फिर जो है ये है पालक, इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को काट लेती हूँ। काटने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं पहले काट लूँगी पालक। तो इसका जो ये मोटा सा है इसको मैं निकाल दूँगी, इसको साइड कर दूँगी, और फिर मैं काटूँगी पालक। एकदम बारीक बारीक काटूँगी इसको। ये देखिए पालक मेरी कट गई पूरी ये अच्छे से। और अब मैं काटूंगी सरसों। ये देखिए सरसों मैंने ले लिया है, और इसको पहले मैं जो इसका मोटा वाला है इसको मैं निकाल दूंगी। इसको फेंकूंगी नहीं मैं, इसको जो है अभी मैं बताती हूँ कि इसका मैं क्या करूँगी। इसके जो मोटे वाले हैं इसको जो है मैं ऐसे काट के निकाल लूँगी। ये इसको ऐसे मैं छील लूँगी, तो इसके जो ये रेशे हैं ना ये निकल जाएंगे। ये देखिए ऐसे जब ये निकल जाएंगे तो ये जो है एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगा। फिर इसको मैं काटूंगी ऐसे ही, मैं इन सब के ऐसे निकाल लूँगी ये ऐसे, क्योंकि ये ना फिर ये देखिए ये बड़े हार्ड होते हैं, फिर पकते नहीं और फिर दांतों में फंसते हैं। फिर ये देखिए ऐसे ही सारे मैं निकाल लूँगी इनको, जितने मोटे मोटे हैं इन सबको। अब फिर मैं इसको काटूंगी।
इनको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब निकल जाता है देख तो इसमें कड़वापन आ जाता है, कड़वापन भी कम हो जाएगा और जो है सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये स्वाद भी अच्छा मीठा मीठा लगता है। फिर चलिए ये हो गया मेरा। अब मैं इसको ऐसे ही बारीक बारीक इसको मैं काट लेती हूँ। जितने इसका, क्योंकि सरसों जो है ये पकने में बहुत टाइम लेता है, तो जितना बारीक हो सके उतना बारीक इसको काटो, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। तो पहले मैं ये डंठल काट लेती हूँ, फिर मैं काटती हूँ पत्ते। ऐसे ही मैं ये पत्तों को भी काटूंगी ऐसे। चलिए मैं काट के फिर आपसे मिलती हूँ। और सरसों भी कट गई मेरी और पालक भी कट गई। और अब मैं काटूंगी मेथी। मेथी मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी इसमें, बहुत थोड़ा सा ही डालूंगी। और क्योंकि मेथी थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए मेथी जो है मैं नहीं डालूंगी। एक एक गड्डी, तीनों चीज़ एक एक गड्डी थी, तो मैं जो है उसमें ये केवल जो है आधी गड्डी मेथी ली हूँ। और इसको भी मैं जो पहले से ही मैंने मोटा मोटा निकाल दिया है, बहुत सॉफ्ट रखा है, लेकिन तब भी मैं इतना ये निकाल दूंगी क्योंकि इसका डंठल बहुत हार्ड होता है। तो ये अब जो है ये मैंने मेथी तो ज़्यादा ले ली थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसका जो है पराठा बना लूँगी मेथी का। ठंड में तो वैसे भी अब ठंड आ गई है, तो मेथी का पराठा बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब मैं इसको वैसे ही तो बारीक बारीक काट लूँगी। बथुआ होता तो और अच्छा होता, मेरा साग पूरा कंप्लीट हो जाता, लेकिन बथुआ नहीं मिला। मैंने बहुत देखा, 2-3 सब्जी वालों से पूछा, लेकिन किसी के पास भी बथुआ नहीं था। तो आज तो बिना बथुआ के ही मैं साग बनाऊंगी। आप लोग चाहो तो इसमें चना का साग भी डाल सकते हो, लेकिन अभी चना का साग भी नहीं आ रहा फ्रेश अच्छा। और कोई कोई तो इसमें गाजर की पत्तियाँ भी डालते हैं, उसको भी डाल सकते हो अगर आप लोग खाते हो तो। हम लोग तो नहीं डालते। तो जो है ये मेरी मेथी भी कट गई। और अब जो है मैं इसको एक बार फिर फ्रेश पानी से धो लूँगी। वैसे तो मैंने बहुत अच्छा साफ से धो के 3-4 बार धो के तब जो है मैंने इसको काटा है, लेकिन फिर मैं धो लूँगी एक बार साफ पानी से और फिर इसको मैं पकाऊँगी। और मैं इसको कुकर में पकाऊँगी, क्योंकि वैसे तो बहुत लोग पतीले में भी पकाते हैं, मिट्टी के हांडी में भी पकाते हैं, कढ़ाई में भी पका लेते हैं, लेकिन जो है मैं इसको कुकर में पकाऊँगी जिससे कि जल्दी पक जाए। चलो तो इसको रख लेती हूँ, बस इतना ही मेथी डालूंगी, क्योंकि जिससे कि एक एक गड्डी ही पालक और सरसों है, तो इसको भी मैं बस आधा ही डालूंगी जिससे कड़वा न आए। तो ये देखो, ये मेरा पालक और मेथी और ये सरसों। अब इनको मैं अच्छे से पहले धो लेती हूँ, फिर जो है आप लोगों से मिलती हूँ इसको पकाते समय। अब मैं जो है रखूँगी गैस पे कुकर, और अब इसमें मैं डालूँगी जो मैंने पालक और रोस्ट रखा है, इसको मैंने धो लिया है अच्छे से। और इसको मैं वैसे ये देखिए तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें भर दूंगी। पहले सरसों डालूंगी, फिर इसके ऊपर पालक और मेथी डालूंगी। अब पालक बची है, पहले थोड़ा सा दब जाए फिर पालक डालूंगी। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि खुद भी पानी छोड़ता है। तो अब ये पहले जो है बैठ जाए, गल के गर्म होके फिर ये अपने आप ही बैठ जाएगा। और अब मैं इसमें डालूंगी ये अदरक और ये जो है लहसुन और हरी मिर्च। इसको पहले मैं काट लेती हूँ। अभी सरसों का साग देखो मेरा अच्छे से बैठ गया है कुकर में, और ये उबलने भी लगा है। और अब मैं इसमें डालूंगी ये पूरा ये काट मैंने जो है लहसुन लिया है, और 3-4 हरी मिर्च ली है, और जो है ये अदरक लिया है। और अब मैं इन सबको इसमें डाल दूँगी। इन सबको डालने के बाद मैं इनको जो है ऐसे इसमें मिक्स कर दूँगी। और इसको मैं अब 2-3 सीटी, अब कुकर बंद करके 2 सीटी लगवाऊंगी, 2 या 3। उसके बाद फिर मैं गैस बंद करके दिखाऊंगी आप लोगों को फिर मैं इसमें क्या क्या डालूंगी।
बहरहाल अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डालूंगी। नमक आप लोग अपने स्वाद के अनुसार से डालिएगा, क्योंकि मक्खन भी डलता है। तो उसमें भी नमक रहता है, इसलिए नमक जो है, चलिए और कुछ नहीं डालूंगी। अब इसको मैं पकाऊंगी और मैं इसमें डालूंगी 1 टमाटर। वैसे टमाटर नहीं डालते बहुत लोग, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पसंद करते हैं टमाटर। तो 1 टमाटर मैं अभी डालूंगी इसमें। अब 1 टमाटर जब मैं तड़का लगाऊंगी तब डालूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ टमाटर थोड़ा खटास रहे साग में सरसों के, तो ही पसंद करते हैं ज़्यादा। तो इसलिए जो है मैं 1 टमाटर डाल दी हूँ, और बाकी 1 टमाटर जब मैं तड़का लगाऊंगी इसमें तब डालूंगी। देखते हैं मैं साग अपना। ये देखिए साग मेरा एकदम पक गया है। अब इसको मुझे मैश करना है, अच्छे से घोटना है इसे। वैसे तो मिक्सी में भी घोट सकते हैं, लेकिन जो है मैं इसको ऐसे ही घोटूंगी। घोटनी नहीं है मेरे पास, तो मैं इससे घोटूंगी। और पहले मैं इसको जो है सीमा कर लेती हूँ, और फिर मैं डालूंगी इसमें। देखिए आधा कप के करीब मैंने लिया है वो मक्की का आटा। और इसको मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा ही थोड़ा करके डालूंगी, जिससे कि इसमें जो है गुठली न बने और लम्स न बने। और वैसे ही फिर मैं इसे घोटूंगी। ये घुटता भी रहेगा और साथ में पकता भी रहेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मक्का का आटा डाल के मक्की का इसको जो है मैं घोटती रहूंगी। वैसे आप लोग चाहो तो इसमें जो है बेसन भी डाल सकते हो, लेकिन बेसन डालने के लिए बेसन को भूनना पड़ता है। बेसन भून के फिर डालना पड़ता है। तो अब मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी, और फिर मैं इसे फिर ऐसे घोटूंगी। एक तो ये आटा डालने से मक्के का ये गाढ़ा भी हो जाता है, और इसमें रंग भी अच्छा आ जाता है। तो इसको मैं ऐसे ही पूरा घोटूंगी। ऊपर से घोटूंगी मैं, नीचे से सी आंच पे। ये देखिए सी आंच पे पक रहा है। इसे करीब 8 से 10 मिनट तक घोटना पड़ता है। अब देखिए मेरा साग अच्छे से घुट गया। ये देखो, अब मैं इसको रखती हूँ दूसरी तरफ, और जो है करती हूँ मैं इसके तड़के की तैयारी। अब मैं ये साग अपना इस तरफ रख दिया है, और इधर मैं रखूंगी अब कढ़ाई, और ले लेती हूँ मैं सरसों का तेल। और जो है ये इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल, और मैं सरसों के तेल में तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अच्छा इसका वो आता है, फौगी फौगी सा टेस्ट आता है अच्छा। और इसमें बटर भी जाएगा। आप लोग चाहो तो देसी घी में भी तड़का लगा सकते हो, देसी घी में भी लगाते हैं तड़का सब, लेकिन मैं जो है सरसों के तेल में ही लगाती हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी, तेल मेरा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें डालूंगी जीरा, और फिर तेल गर्म हो गया है मेरा। और अब इसमें डालूंगी मैं लहसुन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वैसे साग में भी मैंने लहसुन डाला है, तो इसमें जितना ही लहसुन अदरक डालोगे आप लोग, साग का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। और ये डाल दिया मैंने अदरक, और अब मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 लाल मिर्च,
क्योंकि मैंने हरी भी डाला है, और वैसे भी हरी मैं अभी और डालूंगी। साबुत मिर्च मैंने पहले इसलिए नहीं डाला कि ये फिर जल जाती है। और अब मैं डालूंगी इसमें ये प्याज, और अब इनको अच्छे से मैं भून लूंगी ब्राउन होने तक। ये देखिए अभी अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, तब मैं इसमें डालूंगी एक टमाटर। एक मैंने साग में भी डाला था और एक अभी तड़की में डालूंगी। बहुत लोग टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ खाते हैं और खटास अच्छा लगता है टमाटर का साग में, तो मैं डालती हूँ। आप लोगों की इच्छा है डालो, नहीं तो मत डालो। वैसे बहुत लोग नहीं डालते। प्याज मेरी ब्राउन हो गई है और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और जब टमाटर डाला है तो थोड़ा सा डालूंगी मैं, बहुत थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही मैं डालूंगी इसमें, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर, और कुछ भी नहीं डालूंगी मैं इसमें, तो नमक थोड़ा सा डाल दूंगी बस। यही मसाला है साग का। और ये जब पक जाएगा तो फिर इसमें जो है मैं एक तड़का लगाऊंगी, और वो लगाऊंगी मैं बटर में। पहले इसको मैं पका लेती हूँ अच्छे से। ये तड़का मेरा तैयार हो गया है, एकदम रेडी हो गया है। और अब मैं इसमें साग अपना पलट दूंगी। देखिए देखिए कितना अच्छा साग घुट के तैयार हो गया है। अब मैं इसको इसमें पलट दूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ऊपर से ये अदरक के कुछ कच्चे लच्छे जो मैंने लंबे लंबे काट रखे हैं, और ये जो है 3-4 हरी मिर्च। ये जब खाते समय जब ये दांत के नीचे पड़ते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोग भी इसी स्टाइल से बना के देखिएगा और टमाटर डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा साग बनता है सरसों का। बना के खाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसे लगा आप लोगों को। ये देखिए मेरा सरसों का साग रेडी हो गया है। देखो इसमें कोई भी मसाला नहीं गया है, केवल जो है अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक, इसी से साग बना है। आप लोग भी ऐसे बनाइए, बहुत ही टेस्टी साग बनता है। बना के खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अब मैं बनाऊंगी मक्के की रोटी, और फिर जो है मक्के की रोटी भी बनाते समय आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं मक्के की रोटी कैसे बनाती हूँ। वैसे मुझे आता नहीं ज़्यादा क्योंकि मुझसे फट जाती है मक्के की रोटी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी और बनाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। अब मैं चल रही हूँ बनाने मक्के की रोटी, और उसके लिए मैं जो है ये ले ली हूँ, इसमें आटा गूँथूँगी। और ये मैं ले ली 1 कप जो है मक्के का आटा, इसको मैं इसमें डालूँगी। और ये है गर्म पानी, मैंने गर्म पानी का लिया है क्योंकि गर्म पानी से गूँथने पे आटा बढ़िया गूँथ जाता है और रोटी बढ़िया बन जाती है। अब मैं गूँथ लूँगी और इसी से मैं ऐसे गर्म पानी डालूँगी, इसमें ऐसे मिक्स करूँगी। देखिए इस हाथ से डालती हूँ, ये तो है हाथ से नहीं गूँथूँगी क्योंकि पानी बहुत गर्म है। ऐसे ही डाल के मैं इसको गूँथ लूँगी। मैं पहले मक्के की रोटी नहीं बना पाती थी, लेकिन अब तो मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा। देखिए ये पूरा आटा मिक्स हो गया है। अब इसको मैं ऐसे ही ढक देती हूँ थोड़ी देर, बस 3-4 मिनट के लिए। और फिर तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा, फिर मैं इसे मलूंगी क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो अभी नहीं मल पाऊंगी।
तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको ढकती हूँ ऐसे, और फिर जो है 5 मिनट में इसको मलती हूँ। देखिए हो गया, जो है 2-3 मिनट हो गया। अब मैं जो है आटे को बढ़िया मल लेती हूँ। आटा मेरा गूंथ गया और अब मैं चल रही हूँ गैस पे, चढ़ाती हूँ तवा और फिर बनाती हूँ मक्के की रोटी। और मैं चढ़ाऊंगी, पहला चढ़ा दी और आगे थोड़ा सा सूखा आटा ले लेती हूँ। सूखा आटा तो मैंने गेहूं का ले लिया है और बनाती हूँ। आटा मैंने गेहूं का लगा दिया है, फट रहा है। आप लोग चाहो तो कोई भी चीज को ऐसे कर लो, डोसे ऐसे करके कर लो, जो है बढ़िया चारों तरफ बराबर आ जाएगा। जब भी मक्के की रोटी बनाओ तो इसको गर्म पानी से गूंथो तो अच्छे से रोटी बन जाती है। ठंडे पानी से ना थोड़ा सख्त हो जाता है। बहुत लोग वो भी बना लेते हैं ठंडे पानी से, क्योंकि वो लोग हाथ पे बनाते हैं और हाथ से मुझसे बनती नहीं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। थोड़ा किनारे किनारे खराब रहे, फट जाता है तो क्या हुआ, मक्के की रोटी तो बनी जाती है ना। तो ये है, देखिए ये दूसरी तरफ अच्छे से पकने देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बढ़िया करारी मक्के की रोटी बन गई। देखिए अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और फिर चढ़ाती हूँ मैं तवा और डालती हूँ अब दूसरी रोटी। मेरी थाली तैयार हो गई। सरसों का साग, गुड़ और मक्के की रोटी। अब इस पे डालते हैं हम बटर, ये, और अपने सरसों के साग में भी बटर डालते हैं। देखिए, और इसको देखिए, सरसों का साग, गुड़, मक्के की रोटी और बटर। चलिए थाली तैयार है, आप लोग भी घर में बनाइए और खाइए। कल है देवउठनी एकादशी, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। 2 दिन की एकादशी पड़ रही है, तो देखो कल वैसे तो तुलसी विवाह तो कल ही करेंगे, लेकिन जो है अब व्रत कब रखते हैं, संडे को कि कल सैटरडे को। अब देखो, वैसे हम लोग संडे को ही रखने की सोच रहे हैं। बाकी देखो मंदिर में तो मेरे यहाँ इधर का अगर देखें तो कल रख रहे हैं सब सैटरडे को, लेकिन हम लोग जो है संडे को रखेंगे। और तुलसी विवाह कल है, तो कल मैं तुलसी विवाह में मंदिर में जाऊंगी, वहाँ तुलसी विवाह होता है। मैं नहीं करती तुलसी विवाह घर में अपने, लेकिन मंदिर में मैं हर साल जाती हूँ, तो इस साल भी जाऊंगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। भरा चलिए, मेरा सरसों का साग और मक्के की रोटी बन गई है, तो आप लोग भी देखो कैसे बनाया। ऐसे जैसे मैंने बनाया इस तरह से भी बना के देखो आप लोग, और फिर मुझे बताना कि इसमें क्या कमी है और क्या, और मुझे क्या करना चाहिए था इसमें, तो मैं उस चीज़ को ध्यान रखूँगी। और जो है आप लोग भी खाइए अपने घर में। इस समय ठंड का समय है, सरसों बहुत अच्छी आ रही है और हर चीज़ आ रही है, मेथी भी आ रही है और चने के का साग भी आएगा, और पालक अच्छी आ रही है ठंड में, प्लस जो है बथुआ आ रहा है, तो बना के खाइए। मेरे यहाँ तो ठंड भर यही बनेगा। साग तो जैसे तैसे, अब मेरे यहाँ पराठे बनेंगे, कभी मूली के, कभी मेथी के, कभी बथुए के, तो रोज डिमांड होती है कि पराठे बनाया करो। सब्जी नहीं अच्छी लगती मुझे, तो सब्जी बहुत कम खाएंगे, पराठे ज़्यादा खाएंगे, तो मैं ठंड में यही बनाती हूँ। तो चलिए मैं भी चल रही हूँ खाने, आप लोग भी आ जाइए। चलिए मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, तभी तो आगे बढ़ेगा चैनल। अगर आप लोग साथ दोगे तो साथ तो देना पड़ेगा ना, साथ दो। तो चलिए मैं रखती हूँ। A few moments later. हेलो जी, तो मैं हो गई रेडी
वैभव लक्ष्मी के उसमें जाने के लिए उद्यापन में। ये देखिए, मैंने उन्होंने बोला था कि या तो येलो साड़ी या रेड साड़ी पहन के आना है, तो मैंने येलो साड़ी पहन ली है और अब मैं जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी के उद्यापन में। 6:30 हो गए, 6:30 का उन्होंने टाइम दिया था, तो अब मैं निकलती हूँ, क्योंकि वहाँ से आके फिर मुझे घर में भी खाना बनाना है। तो पहले मैं चलती हूँ वहाँ, क्योंकि वो पूजा पे बैठ चुकी हैं, तो पूजा पे बैठ के फिर वो आरती करेंगी। आरती करने के बाद ही हम लोगों को पहुँचना है, तो बस आरती के समय हम लोग पहुँच जाएंगे। चलिए फिर मैं भी चलती हूँ। जय माता दी, जय वैभव लक्ष्मी मैया की जय हो। मैं आ गई मंदिर, और आज मंदिर में मेरे तुलसी विवाह है जो कि शुरू हो चुका है। तो मैं भी चलती हूँ अंदर। ये देखिए, मैं पहुँच गई मंदिर, और जो है यहाँ देखिए तुलसी विवाह शुरू हो चुका था। मंडप बना है, मंडप में लोग बैठ गए थे, और जो है ये लोग तुलसी माता को और जो है शालिग्राम जी को रख के मंडप में बैठे हैं, और विवाह का कार्यक्रम चालू हो गया है तुलसी माता का। तो आप लोग भी देखिए, भजन कीर्तन भी हो रहा है, वो भी सुनिए। तो अभी मैं इसमें बोलूँगी नहीं, आप लोग अभी एंजॉय करिए और देखिए। यहाँ पर लोग जो है माता रानी के कन्यादान का सामान लेके गए थे। बर्तन, कपड़े, श्रृंगार के सामान, फल फ्रूट, मिठाइयाँ, तो सब अपना अपना जो जो ले गए थे सब अपना अपना दे रहे थे। तो हम लोगों ने भी दिया, जो जो जिसने जो जो ले गया था सब ने वहाँ दिया माता रानी को, तुलसी माता को। ओम अंबालिके स्वाहा। ओम अम्बे स्वाहा, ओम अम्बे स्वाहा, ओम अंबालिके स्वाहा, ओम अम्बे स्वाहा, अंबिके स्वाहा, अंबालिके स्वाहा।
तुलसी माता को चुनरी चढ़ाई जा रही थी। सब चुनरी लाए थे तो सब अपना अपनी अपनी चुन्नी पहना रहे थे माता रानी को। अब एक काम करना है, चेहरे पे पकड़नी है, चेहरे पे पकड़नी है। अब देख सबकी है, माता तो सबकी है, जिसका अब तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी के फेरे हो रहे थे, तो लोग अपने गोद में उठा के तुलसी माता को, शालिग्राम को फेरे ले रहे थे। तो आप लोग भी देखिए, दर्शन करिए तुलसी माता और भगवान जी के फेरे। अब लेके आ गए थे मंदिर के अंदर तुलसी माता को, और अब होगी आरती। फिर उसके बाद आरती के बाद उनको जो है अपने स्थान पे रखेंगे। यहाँ तुलसी माता दुल्हन की तरह सजी हैं। सब उनकी जो है दर्शन उनका करने के लिए सब आ रहे थे बारी बारी, और सब उनका दर्शन कर रहे थे। उसके बाद फिर आरती हुई, फिर हम लोग प्रसाद लिए और आ गए घर। अब आप लोग बताना है आप लोगों को तुलसी विवाह कैसे लगा।